पूछते हैं कि हैज का क्या हुक्म है। कहो वो एक गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो और उनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराजी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। और ऐ नबी, जो तुम्हारी हदायत को मान ले उन्हें फलाह शहादत का मुजदा सुना दो। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेईमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो वो उनकी बाज पुरस वो जरूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ करने वाला और रहीम है। और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जान ले कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा यामे मावारी आने तक अपने आप को रोके रखें और उनके लिए ये जायज नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खलक फरमाया हो उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज ऐसा ना करना चाहिए अगर वो अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान रखती हैं। इनके शोर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी जोजियत में वापस ले लेने के हकदार हैं। औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के हकूक उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह गालिब इख्तियार रखने वाला और हकीमो दाना मौजूद है। तलाक 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए। और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता यह सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह के दूत पर कायम ना रख सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हदूद अलाई पर कायम ना रहेंगे, उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में मुजायका नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलैदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद हैं, इनसे तजावुज ना करो। और जो लोग हदूद अलाई से तजावुज करें वही जालिम है। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर इसके लिए हलाल ना होगी इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शोहर और ये औरत ये ख्याल करें हदूद अलाई पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू करने में कोई मुजायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हदायत के लिए वाज़ेह कर रहा है जो उसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो या भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो। मैं सताने की खातिर उन्हें ना रोके रखना कि ये ज्यादती होगी और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत आप अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयात का खेल ना बनाओ। भूल ना जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें किस नेमत उज़्मा से सरफराज किया है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है उसका एहतराम महफूज रखो। अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है।